नमस्कार साथियों, पूर्वांचल के इन 3 सीटों पर सपा और भाजपा के प्रत्याशी के नाम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पूर्वांचल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः जो चुनावी मैदान में उतरने वाले, जिसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव में जिस मजबूती के साथ, जिस दमदारी के साथ और जिस पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 43 लोकसभा सीटें जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उसी नारे के साथ, पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने लगातार उत्तर प्रदेश में जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर, उसके कामकाज पर एक बार पुनः प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और लगातार दावा किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 70 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी स्वयं जीतेगी और बाद बाकी सहयोगी जो दल है वो जीत कर पहुंचेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सपने थे, उस सपने को पूरा नहीं होने दिया। जहां पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा और लड़ने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा गठबंधन बनाने में अखिलेश यादव जी ने जो पहले भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को भी अखिलेश यादव जी ने सच साबित करके दिखाया। बहुत सारी चुनावी जनसभाओं में सब अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीतने जा रहा है। जहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको तैयारियों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी लगे हुए हैं। वहीं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रही है और मंथन करने के साथ ही साथ जाति समीकरण को साधने के साथ जो धर्म की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र रहा है, उस राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर मंथन कर रही है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 विधानसभा सीटों में से पूर्वांचल की वो 3 विधानसभा सीटें जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं और चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ कहीं ना कहीं इन तीनों विधानसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जीतने का अपना हर संभव प्रयास करेगी। तो हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व में जो वर्तमान समय में जो पार्षद हैं, उनका नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है, नवीन पंडित जी। उसके साथ ही साथ जो दूसरा नाम चल रहा है सीसामऊ की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो है ऊषा रावत। ऊषा रावत का जो नाम है लगातार सीसामऊ की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है और लगातार क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के दावेदार कर रहे हैं। वहीं पर सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, इरफान सोलंकी जी विधायक थे, उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है। विधायकी खत्म होने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी को चुनावी मैदान का जो टिकट है वो दे दिया गया है। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से सीसामऊ की विधानसभा सीट पर अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन सबको छोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने यहाँ से नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो लगभग तय कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को बुलाकर अखिलेश यादव जी ने नसीम सोलंकी जी को संदेश भिजवा दिया है कि आप सीसामऊ की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करिए, यहाँ से हम आपको विधानसभा उपचुनाव का टिकट देंगे। वहीं पर हम बात करेंगे सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, वो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी जी और उनके परिवार की ही ये सीट है। यहाँ से उनके जो पिताजी थे वो भी विधायक रहे हैं। उसके बाद 3 बार इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक रहे और अब नसीम सोलंकी का नाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चल रहा है विधानसभा उपचुनाव में। वहीं पर बात करेंगे अब लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, वो विधानसभा सीट से लगातार लालजी वर्मा जी का नाम यहाँ से विधायक थे और विधायक होने के साथ साथ अम्बेडकर नगर से सांसद बन चुके हैं। अम्बेडकर नगर से सांसद बनने के साथ लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, वहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सीट पर कब्जा करने की जद्दोजहद चल रही है और जद्दोजहद चलने के साथ ही साथ यहाँ पर दो नाम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला नाम है धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद, जैसा कि आप लोगों को पता है, कटहरी की जो विधानसभा सीट वहाँ पर कहीं ना कहीं निषाद समाज के भी वोटर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से धर्मराज निषाद का जो नाम है लगातार चर्चाओं में चल रहा है। वहीं पर यहाँ से दूसरा जो नाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो है अभिषेक द्विवेदी जी। अभिषेक द्विवेदी का जो नाम है वो भी लगातार जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चल रहा है। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। पहला जो नाम है, सुल्तानपुर से पूर्व में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं भीम निषाद। भीम निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है और कटहरी की विधानसभा सीट से इनका जो जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है लगातार चल रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा भीम निषाद को आश्वासन दिया गया कि हम आपको कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट देंगे, आप अपना चुनाव का जो कार्यक्रम है उसे सुचारू रूप से चालू रखिए। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा है वो है शंकरलाल मांझी जी। शंकरलाल मांझी यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है। वहीं पर यहाँ से जो तीसरा नाम चल रहा है वो है लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं डॉक्टर छाया वर्मा। डॉक्टर छाया वर्मा पूर्व में जलालपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन अब जब उनके पिताजी समाजवादी पार्टी से विधायक और सांसद चुने जा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं उनका टिकट के नाम की चर्चाएं लगातार चल रही। दावा ये भी किया जा रहा है लालजी वर्मा जी यहाँ से अपनी पुत्री के लिए टिकट की मांग भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से उन्होंने की है। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर की मंझवा की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से संजय निषाद की जो पार्टी निषाद समाज पार्टी, उसके जो विधायक थे वह अब सांसद बन चुके हैं। उनके विधायक जब सांसद बन चुके हैं तो यहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के साथ ही साथ मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में जहाँ पर निषाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीट से अपनी दावेदारी मांग रही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। लगातार जो मिर्जापुर की जो मंझवा की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही वो ये है कि यहाँ से निषाद समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कोई भी टिकट नहीं देगी और यहाँ से वह अपना प्रत्याशी बीजेपी का प्रत्याशी जो मंझवा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से उतारने का जो जद्दोजहद है वो चल रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकें हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट जो बिंद बाहुल सीट है, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला नाम है राजेंद्र एस बिंद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, राजेंद्र एस बिंद का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर जो दूसरा नाम है वो इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी रह चुके हैं मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है रमेश चंद्र बिंद। रमेश चंद्र बिंद का नाम भी लगातार जो मिर्जापुर की मंझवा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है, लगातार इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय भी दे सकते हैं। 10 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें